राजधानी भोपाल के कोलार थाने में एक लाइव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपी के नाम बदलकर युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया, फिर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। इस मामले में कोलार थाना पुलिस ने आरोपी साहिल खान पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि बुधवार की दोपहर संस्कृति बचाओ मंच के कुछ कार्यकर्ता युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां 25 वर्षीय युवती ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि वह प्राइवेट जॉब करती है। करीब 4 साल पहले उसे एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने अपना नाम राहुल बताया। बाद में पीड़िता ने आरोपी लगातार फोन करने लगा और उससे दोस्ती करनी चाहिए, जिसके बाद दोनों में व्हाट्सएप पर बात शुरू हो गई और दोनों में प्रेम प्रसंग मामला शुरू हो गया। मामले में आरोपी साहिल खान ने पीड़िता को अपने घर जहांगीराबाद बुलाया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद एक दिन पीड़िता को आरोपी का असली नाम पता चल गया, जिसमें आरोपी ने बोला कि वह उससे शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर ले। इसके बाद दोनों में संबंध आगे बढ़ते चले गए। कुछ दिन आरोपी साहिल खान पीड़िता को बोला कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा, जिससे पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया। पीड़िता की तरफ से शादी का इनकार करने के बाद आरोपी साहिल खान उससे आए दिन झगड़े करने लगा और बाद में अपना मोबाइल बंद कर लिया। पीड़िता ने अपने बयान में ये भी बताया कि आरोपी ने उससे ये भी बोला था कि उसकी मुंबई फिल्म लाइन में अच्छी पहचान है, जिससे वह उसे मॉडल बनाने में मदद करेगा। पुलिस ने आरोपी साहिल खान पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। संस्कृति बचाओ मंच के पास एक हिंदू बालिका आई जो कि लव जिहाद का शिकार हुई है। साहिल नाम के लड़के ने राहुल अपना नाम बताया और व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसके साथ अनाचार किया और जब उसके शारीरिक संबंध बने तो उसे पता चला और उसने उसका विरोध किया। तो लड़के ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा और अपना धर्म हिंदू धर्म अपनाकर तुमसे शादी करूंगा। इस प्रकार से 4 वर्षों तक उसके साथ यौन शोषण करता रहा। जब लड़की ने दबाव बनाया कि तुम शादी करने की बात कर रहे थे तो उसने कहा कि अब तुम्हें मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ेगा, तभी मैं तुमसे शादी करूँगा। और उसके बावजूद भी कुछ दिनों तक उसने शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद मोबाइल नंबर बदल लिया और यहाँ से बाहर चला गया। इस काम में उसके भाई ने भी उनका सहयोग किया, क्योंकि जो शारीरिक संबंध बने इसके घर में, लड़के के स्वयं के घर में बने और बाहर भाई बैठा रहता था और लड़का जो है अंदर ले जाकर इससे जो है अनाचार करता था। यहाँ पर पुलिस के पास हमने कंप्लेंट दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज है। क्या कुछ उम्मीद आपको नज़र आ रही है? क्या देखिए, पुलिस अपना काम करेगी और हमें उम्मीद है कानून के ऊपर हम पूर्ण भरोसा करते हैं, क्यों कानून अपना काम करेगा और उसे अधिक से अधिक जो भी सज़ा होगी लव जिहाद के तहत उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। लड़की जो है वो एससी कास्ट की है, तो हम ये चाहते हैं कि उसके ऊपर एससी एसटी एक्ट भी लगना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। थाना कोलार पर आज एक एरिया उपस्थित हुई, उसने बताया कि उसकी मोबाइल के माध्यम से किसी लड़के से दोस्ती हुई, उसने अपना धर्म छुपा के दोस्ती की और शादी का वादा किया। उसके बाद फिर वो उसके बाद जब उसकी असली जाति का पता चला तो उनके बीच विवाद हुआ। फिर उसके बाद भी वो लगातार ये बोलता रहा जब कि शादी करना मैं और घटनाक्रम 2020 और 21 से स्टार्ट हुआ, लेकिन शादी के भाषा के लगातार दुष्कर्म करता रहा। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोलार थोड़ी और आगे कर दो आपके घटनास्थल थाना जहांगीराबाद की राजधानी से 0 की एफआईआर ली गई। यहाँ से थाना जहांगीराबाद अपने मरीज में डायरी भेज दी गई। आरोपी अभी इसमें शेष कार्रवाई थाना जहांगीराबाद द्वारा की जाएगी। साहिल नाम का एक लड़का है जिसने शादी का वादा करके आईडी बंद है क्या? काम के संबंध बनाए और जब मैंने दबाव डाला शादी का तो मुझे डराया धमकाया उसने और भाग गया यहाँ से। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कहाँ है वो। बस उसने आपको नाम उसने अपना नाम वो पहले तो हिंदू नाम बताया था राहुल। फिर जब मुझे पता चला कि भाई ये मुसलमान है तो वीडियो बनाना शुरू किया मैंने। फिर उसके बाद उसने अपनी बातों में मिलाया फुसलाया और फिर से मुझे कन्विंस किया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करूँगा और तुमसे शादी करूँगी। कब से थे आप? हम लोग 4 साल से रिलेशन में थे। जो आपने शादी के लिए कहा तो फिर सामने से क्या रिएक्शन मिला आपको? मैंने जब शादी का ज़्यादा दबाव डाला ना उसके ऊपर तो फिर लड़ाई झगड़े होने लगे हम लोगों के बीच में और फिर गाली गलौज और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं
फिर उसके बाद मैंने कहा कि घर वालों से बात करो, तो घर वालों से बात भी नहीं करवाई उसने और यहाँ से फरार हो गया, भाग गया। मैम लड़कों के फैमिली में कौन कौन इन्वॉल्व है? लड़के की फैमिली से कोई इन्वॉल्व है इस मामले में? इन्वॉल्व तो उसका भाई है, बड़ा भाई है। जी जी और मम्मी से बात करी, पापा से तो मिली नहीं हूँ उसके। जी। मम्मी पापा से मिल चुकी हूँ मैं, बात करी, उनको सारी चीज़ें बताएंगी मैंने। जी जी पर कहाँ रहता था? हाँ, भोपाल में जहांगीराबाद में रहता है। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके आपसे शादी करने का वादा किया था मुझसे, और एक बार नहीं कई बार किया उसने ये वादा, और झूठी कस्में खाई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी की है ऐसे कि मुझे विश्वास हुआ उस पर। आप पर धर्म परिवर्तन का कोई दबाव हाँ, उसने डाला था। बाद में फिर मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कहा, तो इसी बात पे से हम लोगों की लड़ाई शुरू हो गई थी कि मैं तो नहीं करूँगी, क्योंकि पहले तो मैंने नहीं बोला था तुमसे, और अब तुम बोल रहे हो तो तुमको करना पड़ेगा। पर उसने एक भी नहीं सुनी मेरी, और मतलब गाली गलौज करी, लड़ाई झगड़े करे, और बहुत अनशन भी बोला है मुझे उसने, और उसके बाद उसका फ़ोन भी बंद है। अब आप क्या चाहते हो? मैंने तो इंतज़ार किया, उसका वेट किया, मैं चाहती थी कि वो वापस आ जाए और जैसा जो वादा किया था उसने वो वापस करे, वही चीज़ करे, लेकिन वो तो करने से रहा, और वो यहाँ से ऐसे गायब हुआ है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसका। वेट किया, उसके भाई से बात करी, उसके भाई ने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ है वो, और फिर उसके बाद वो यहाँ से चला ही गया है, वो पता ही नहीं चल रहा उसको। मुझे तो उस पर केस करना ही है बस, मैं चाहती हूँ कि बस वो उसको दे लो। धन्यवाद।